हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और पीछे मैंने अपने वीडियो में मिरर के बारे में बताया था कि कैसे फोकल लेंथ, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हम लेते हैं। अब इसमें मैंने बोला था लेंस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था, तो मैंने सोचा कि लेंस का मैं अलग से बना लूं। तो लेंस में भी आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, फोकल लेंथ, इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस पावर ऑफ लेंस होते हैं। इसका भी रीजन यही है, स्ट्रक्चर ऑफ लेंस, कि कैसे लेंस को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, कैसे कैसे कन्वेंशन उसमें माना गया है। देन आफ्टर वी विल डू सम डेमोन्स्ट्रेशन टाइप ऑफ वर्क। तो हम स्क्रीन शेयर करें। तो देखा दोस्तों, इसमें स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया है और आपका लेंस का इसमें डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट होता है उसके लिए है। तो मैं जरा सा इसमें दिखा दूं। द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, अगेन स्फेरिकल वर्ड, स्फेरिकल मींस पार्ट ऑफ स्फेयर। हमेशा याद रखिए, स्फेयर और सर्कल में फर्क है। स्फेयर जो है एक सॉलिड सर्कल है, ठीक है, सॉलिड है, जैसे एक बॉल है 3 डायमेंशनल में, उसका पार्ट है लेंस भी। तो इसका जो भी नेचर होता है कन्वेक्स या कनकेव का, ये इसी वर्ड में छिपा हुआ है, स्फेरिकल लेंस में, उसके स्ट्रक्चर में। तो फिर से अगेन सेम चीज है कि वो हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। आपको पता है कि सेंटर ऑफ जो लेंस होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और मिरर पे जो सेंटर होता था, मिरर पे जो पॉइंट होता था, उसको हम पोल बोलते हैं। तो मिरर में हम पोल से डिस्टेंस नापते थे, इसमें हम सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर लाइट रे, ये इंसिडेंट रे की लाइट है जिसको रिफ्रैक्ट होना है सरफेस पे, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि लेंसेज में रिफ्रैक्शन दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है और इस साइड से भी हो सकता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्योंकि इसके दो फोकल लेंथ है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कैसे है वही मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें जो है दोनों तरफ से आपको रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो हम जनरली जब पढ़ेंगे तो हम ये वाला, आपके एनसीईआरटी में भी इस साइड के रिफ्रैक्शन को माना गया है, तो हम इसको मान के पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं जरा इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो मैंने बोला कि इंसिडेंट लाइट के रे में जितने भी मेजरमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। देखा, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट, इंसिडेंट लाइट, तो ये पॉजिटिव लिया। और हमें इस यहां से मेजर करना, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम इस साइड को जा रहे हैं तब तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये लाइट रे का डायरेक्शन है। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से अपोज इधर जा रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजरमेंट होगा। आप ऑब्जेक्ट से मेजर नहीं कर सकते हैं, इमेज से मेजरमेंट नहीं स्टार्ट होगा, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजरमेंट हमारा स्टार्ट होगा, ये याद रखेंगे हम। तो फिर हमने क्या किया, हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं लाइट रे के, तो इधर वाले जितने भी हैं डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाले जितने भी डिस्टेंस है वो हम निगेटिव में लेते हैं। ये तो साइन कन्वेंशन हो गया। अब हमारा जो लेंसेज है उसमें हम कैसे पॉजिटिव और निगेटिव में लेते हैं, तो जरा हम उसको देख लें। और मैं इसके लिए थोड़ा सा जो है डिमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाना चाहती हूँ। तो हमने देखा कनकेव और कन्वेक्स का, हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम कन्वेक्स देखेंगे कि हमारा कन्वेक्स कैसे बना। तो इसके लिए मैं दो बैंगल्स लेके आई हूँ, एक ये और एक ये, दो कलर के, ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये मान लीजिए आपका स्फेयर है जहां से हमें कन्वेक्स लेंस बनाना है, तो हमने ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, देखा आपने रेड और व्हाइट की बाउंड्री, कन्वेक्स बन गया हमारा। जब कन्वेक्स बन गया तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होगा, बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, अभी मैंने बताया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। रेड वाला, रेड जो जब आपका एक तो रेड वाला ये है आपका, और एक ग्रीन, ग्रीन कलर पे जब रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट रे ग्रीन कलर पे आएगी, तो इसका ग्रीन कलर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पीछे है, देख रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। चूंकि हम मेजरमेंट यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं, तो जब इसका फोकल लेंथ निकालना होगा तो हम लाइट डायरेक्शन के तरफ ही मूव करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाने के लिए हम लाइट डायरेक्शन को की तरफ मूव करेंगे। इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक तो ये है आपका, एक ये है। लाइट रे इधर से भी आ सकती है, इधर से भी। तो इस केस में आपने देखा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये बल्जिंग आउट है, और बल्जिंग आउट है बिल्कुल मिरर की तरह है। बल्जिंग आउट जहां था, बल्जिंग आउट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे चला गया, इस सरफेस के।
तो जब यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आएगा तो इसका डायरेक्शन जो है हम अगर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो लाइट रे की तरफ करेंगे, तो इसीलिए कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि लाइट रे से उसका डायरेक्शन हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ये जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट हमारा लाइट रे इस पे पड़ा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले, इसका सेंटर कहाँ है, रेड वाले का यहाँ पे कहीं है, पीछे है, इस सरफेस के पीछे है। तो लाइट रे जब इधर गई तो हम सारे मेजरमेंट इसी डायरेक्शन में करेंगे। अब हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो जब इधर से हमने किया तो हमने क्या देखा कि फिर से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने का मतलब कि हम फिर से लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो भी हमारा पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ। चाहे आप रिफ्रैक्टिव सरफेस इसको मानिए तो मेजरमेंट लाइट रे का इधर से होगा क्योंकि इस पे लाइट रे पड़ेगी, अगर इसको माना तो मेजरमेंट इधर से होगा, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में जो है डायरेक्शन ये दिया है, ये लेफ्ट टू राइट, तो हम उसी को देखेंगे। तो जब लेफ्ट टू राइट गए, ग्रीन वाले पे लगा तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्रीन है, बल्जिंग आउट है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से इसको इधर की तरफ मेजर करेंगे लाइट रे की तरफ, तो ऑटोमेटिक वो फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ लेंस पे। अब हम देखते हैं किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कनकेव का। कनकेव बच्चों ऐसे बनाया जाता है, दो स्फेयर को अपोजिट करके, बाउंड्री को मिला के ऐसे। तो आपने देखा रेड वाला जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग इन है, मतलब वो कैविटी की तरह केव है। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रेड वाले का रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर ये है बच्चों, ये है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा बीच में, फोकस भी कहीं यहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। तो जब लाइट रे इधर को फॉल हुई तो ऑप्टिकल सेंटर हमारा यहाँ बीच में होता है, मिरर के लेंस के बीचों बीच, लाइट रे इधर से इस पे फॉल हुई, तो हम इस रेड वाले का फोकल लेंथ निकालने के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर की ओर मूव करेंगे, लाइट रे की तरफ, अपोजिट, लाइट रे के अपोजिट मूव करेंगे। जब अपोजिट मूव करते हैं तो ऑटोमेटिक वो निगेटिव हो जाता है, तो इसीलिए कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। और जब फोकल लेंथ निगेटिव हो गया तो पावर भी निगेटिव हो जाता है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये रीजन यही है कि पावर और फोकल लेंथ क्यों इसके निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि रेड वाले का सेंटर आपका इसके जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के फ्रंट में है, तो उसको मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा लाइट रे के, तो इसीलिए इसका फोकल लेंथ निगेटिव हो गया। तो हम थोड़ा सा इसको ग्रीन बोर्ड पे भी देख लें। ठीक है, तो हम जो है पॉजिटिव की तरह जा रहे हैं, तो इसीलिए हम, तो देखा आपने, हमने ये पॉजिटिव हमारा इसलिए हुआ, इसीलिए इसका पावर भी क्या हो जाएगा, कन्वेक्स का पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, 1 फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी इसका पॉजिटिव हो गया। तो देखा, इसकी जो है बाउंड्री, ग्रीन वाले की जो हमारा बाउंड्री है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ उस बाउंड्री के पीछे है। जब पीछे है तो मेजरमेंट इसका लाइट रे के डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये आपका हो गया कन्वेक्स। अगर हम पर्पल वाली बाउंड्री मानेंगे तो हमारा लाइट रे इधर फॉल करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका फिर से फोकस, इसका वाला फोकस इसके पीछे चला गया, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे चला गया। तो चूंकि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मानना है तो पर्पल वाला अगर बाउंड्री हमारा है तो ऑप्टिकल सेंटर से हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा। फिर से हमने लाइट रे की तरफ ही मान लिया, चाहे इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, चाहे इधर से आप रिफ्लेक्ट कराइए चाहे इधर से कराइए, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सारा इधर से दिया हुआ, तो हम यही से पढ़ेंगे। हम एक बाउंड्री को हम छोड़ देंगे, राइट टू लेफ्ट वाले को छोड़ देंगे, लेफ्ट टू राइट वाले को पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स का। तो हम जरा देखें कनकेव का। कनकेव के लिए मैं आपको लेती हूँ, कनकेव के लिए फिर से मैं ले लेती हूँ, एक आपको मैंने लिया, एक रेड कलर का लिया, ठीक है दोस्तों, और एक लेती हूँ फिर से ग्रीन ले लेती हूँ दूसरे कलर का, और ये लिया हमने ग्रीन। ठीक है, तो जब हमने इसको बनाया तो हमारा जो है ये बन गया कनकेव, ये हमारा कनकेव। थोड़ा सा गैप देंगे। तो आपने देखा ये रेड वाली जो बाउंड्री है, मैं रेड वाली बाउंड्री दिखा रही हूँ फिर से, जो रेड वाली बाउंड्री हमारी है, जो रेड वाली बाउंड्री है, ये हमारी रेड वाली बाउंड्री है।
सॉरी, ये हमारी रेड वाली बाउंड्री है। ये जब रेड वाली बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारी जो रेड वाली बाउंड्री है, आपने देखा मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी जो है कनकेव मिरर हमारा बनाया गया, ठीक है। ये रेड वाली बाउंड्री है जो हमारा की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कनकेव कैविटी, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सामने है, जबकि कन्वेक्स में उसके अपोजिट था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के दिखाया था मैंने, इसके सामने है। तो जो भी लाइट रे, तो फोकल लेंथ भी यही कहीं होगा। फोकल लेंथ मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ बीच में है। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है? ये रहा आपका, मान लीजिए ये रहा, मैं फिर से इसको करके दिखा देती हूँ अलग से। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर है ये हमारा, इसका इस वाले का, रेड वाले का जो है वो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, ये डायग्राम में देख रहे हैं हम, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी फोकस और प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। सॉरी, फोकस प्लस ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हमने बोला। तो अगर इस पे कोई लाइट रे फॉल करती है तो उसका अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है उस केस में, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे, मेजर करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने के लिए हमें लाइट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा। जब हम अपोजिट चले गए तो हमारा इस केस में फोकल लेंथ क्या हो गया? निगेटिव हो गया बच्चों, निगेटिव हो गया अपने आप, क्योंकि हम अपोजिट चले गए, ठीक है। तो अब हम जरा ग्रीन वाले का बात करते हैं। अब ग्रीन वाले सरफेस ग्रीन वाला सरफेस अगर मैंने लिया, ग्रीन वाले सरफेस की बात कर रही हूं, मान लो ये हमारा ग्रीन वाला सरफेस है, ठीक है, जो इसमें मैंने यहाँ जो बना रखा है रेड कलर से हो गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सामने है, और ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग है, कनकेव मतलब जो जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैविटी हो, कनकेव हो, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो इस पे जो लाइट रे ऐसे फॉल करेगी, और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, बीच में है, क्योंकि ये वाला चीज जो है ये आपका, इसका एक बाउंड्री यहाँ पे है जो मैं अभी ग्रीन से कर दे रही हूँ, ये वाली बाउंड्री जो अभी ग्रीन से किया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इस केस में, कनकेव के केस में हमें फोकल लेंथ निकालना है या फोकस जानना है। तो फोकस कहीं यहीं पे है। फोकस अगर यहाँ है तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो हमारा फोकल लेंथ निगेटिव हो गया। तो ये रीजन है निगेटिव पॉजिटिव होने का, क्योंकि जो सेंटर होता है स्फेयर का वो लेंसेज में कहाँ पड़ रहा है, फ्रंट में पड़ रहा है कि बैक में पड़ रहा है। हर स्फेयर का अपना सेंटर है, और हर लेंसेज का भी अपना सेंटर ऑटोमेटिक हो जाता है, जो एक इमेजिनरी पॉइंट है कि यहाँ पे इसका सेंटर, जिस स्फेयर से ये काटा गया था उसका सेंटर यहाँ रहा होगा। तो इस वजह से जो साइन कन्वेंशन हम करते हैं, तो हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि कनकेव है कि कन्वेक्स। अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप फटाफट आप क्या कीजिए, उसकी ड्राइंग बना लीजिए। फटाफट जो है आप उसकी, अगर लेंसेज बनाने, फटाफट आप कॉपी में बनाइए ऐसे, और देखिए कि इस, ये वाला मान लीजिए अलग अलग कलर का है तो इसका कहाँ पड़ रहा है, और अगर इसका हमें पूछ रहा है, इस साइड से अगर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इसका सेंटर कहाँ पड़ रहा है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका पॉजिटिव क्यों होता है। और जब फोकल लेंथ जिसका पॉजिटिव होगा उसका पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर समझ में अगर आ गया हो तो फिर हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। क्योंकि मैंने लाइट का क्या किया है, सारे लेसन्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो हमने लाइट लेसन कंप्लीट करा दिया है। ये थोड़ा सा डाउट था जो बच्चों की तरफ से आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो मैं कोई और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और कमेंट आएगा तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने क्लियर किया डाउट की नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैं कोई और तरीका लेके आऊंगी, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं हुआ इस वीडियो से। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।